नमस्ते। सो कैसे आप सब लोग। मैं रवि फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सागर कोचिंग क्लासेस गुना में। तो जैसा कि आप हेडिंग देख के समझ रहे होंगे, मानव की उत्पत्ति और विकास, भारतीय इतिहास यानी कि इंडियन हिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं आज से। ये उसका पहला लेक्चर है। मैं आपको पहले ही स्पष्ट कर दूँ सब बातें तो अच्छा रहेगा कि भारतीय इतिहास की जितनी भी क्लासें मिलेंगी आपको, ये तकरीबन थोड़ी लंबी चलने वाली, ठीक है, लंबी क्लासें रहेंगी, क्योंकि अब भारतीय इतिहास एक बहुत व्यापक बड़ा सब्जेक्ट हैगा। और मैं ये भी बता दूं कि मैं फैक्चुअल चीज़ें नहीं पढ़ाऊंगा, यानी कि मैं ऊपर से लेकर यानी ऊपर तेरा के नहीं ले जाऊंगा आपको मेरे साथ पानी में अंदर डूबना ही पड़ेगा, ठीक है ना। नहीं तो मैं चाहता तो पूरा पाषाण काल से भी स्टार्ट कर सकता था या सिंधु घाटी सभ्यता से भी स्टार्ट कर सकता था, लेकिन इतिहास को समझने से पहले अपन इतिहास को अच्छे से देखे तो सही, पढ़ के तो सही, मतलब उसको पढ़ने से पहले समझे तो सही अच्छे से। इतिहास की शुरुआत तो वहीं से मानी जाएगी ना जहाँ से मानव की उत्पत्ति हुई। क्यों, मानव ही तो आके इतिहास रचाएगा। मानव ही तो इतिहास रचता है कि पेड़ पौधे रचते हैं? पेड़ पौधे तो रचेंगे नहीं। इसीलिए सबसे पहले मानव की उत्पत्ति तो देखते हैं, मानव की उत्पत्ति हुई कैसे, आखिरकार मानव ने अपना विकास किया कैसे, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं यही बता दूं कि लेक्चर आपका लंबा चलेगा, लेकिन लेक्चर थोड़ा गहराई से ही चलेगा, ठीक है ना। इसमें कोई कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, ठीक है ना। ना तो मैं करूँगा ना आप भी मत करिए, मेरा भी कहना यही हैगा। अगर आप लोग अच्छे से मेहनत करेंगे तो मेरा दावा है कि इतिहास में से आपसे कभी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते, यहाँ से क्वेश्चन आया है। अगर आप लोग प्रीवियस के एनटीपीसी के पेपर एग्जाम उठा के देखेंगे तो जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आज उससे क्वेश्चन आया हुआ है, मैंने खुद देखा है, ठीक है ना। तो आप लोग चाहे तो देख भी सकते हैं, क्योंकि जब एग्ज़ाम बनाने वाले को जब ज़्यादा टफ पेपर बनाना होता है ना, तो वो इनसे क्वेश्चन पूछता रहता है, ठीक है ना। और अधिकांश बच्चे इनमें से गलत ही करके आते हैं, क्योंकि किसी को पता ही नहीं होता कि मानव की उत्पत्ति कब हुई है, मानव कितने प्रकार के मानव थे, ठीक है ना। मानव कहाँ से निकले, कैसे विकास किया उन्होंने, क्या क्या खोजें की। अग्नि की खोज कह देते हैं पुरापाषाण काल में हुई है, ठीक है भाई, पुरापाषाण काल में मान लिया हमने, पुरापाषाण काल में हुई है, किस मानव ने की है ये बताओ आप लोग, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें अपन को इसमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। मानव ने संस्कृति का विकास कब से स्टार्ट किया, ठीक है ना। वो परमात्मा की यानी कि पृथ्वी की यानी प्रकृति की पूजा कब से करने लगा। तो ये सब चीज़ें अब आज जानेंगे, ठीक है, लेकिन शांति से, सब्र से। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है आपसे कि इसे वीडियो को पूरा देखिए, अच्छे से देखिए। और एक बार में समझ में नहीं आए तो 2 बार देखिए, तो आवाज़ समझ में आ जाए, ठीक है। जब भी मैं पूरी गहराई से नहीं ले रहा हूँ, लेकिन जितना मैं आपको समझा सकूँ जहाँ से कि आप अच्छे से समझ सकें, मैं वहीं से कोशिश करूँगा, ज़्यादा कुछ नहीं ले जाऊँगा, ठीक है ना। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। भारतीय इतिहास यानी कि आज इंडियन हिस्ट्री की पहली लेक्चर है। इतिहास को अपन अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से 3 भागों में बांट लेते हैं। इतिहास को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से कितने भागों में बांट लेते हैं? 3 भागों में। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है प्राचीन काल, पहला होता है प्राचीन काल, दूसरा होता है मध्यकाल, और तीसरा कौन सा होता है? आधुनिक काल। मध्यकाल और तीसरा कौन सा होता है? आधुनिक काल। आधुनिक काल। और आजकल तो एक और चला गया है, वो होता है स्वतंत्रता के बाद का काल। स्वतंत्रता के बाद का काल, ठीक है। प्राचीन काल में क्या होता है? प्राचीन काल में वैदिक सभ्यता, धर्मों के उदय, जैसे कि जैन बौद्ध धर्म का उदय, सिंधु सभ्यता, ठीक है ना, ये सब चीज़ें इसमें आती है। ताम्रपाषाण काल, पुरापाषाण काल, ये सब किस में आते हैं? प्राचीन काल में आते हैं। मध्यकाल में कौन से आते हैं? जैसे कि पृथ्वीराज चौहान हुए अपने, और सम्राट अशोक हुए, ठीक है, मौर्य काल हुआ, ये कौन से में आते हैं? मोहम्मद गजनी के आक्रमण, अरबों के आक्रमण, हूणों के आक्रमण, ये सब किस में देखने को मिलते हैं? अपने मध्यकाल में देखने को मिलते हैं। आधुनिक काल आप जानते हैं, आधुनिक काल में अंग्रेजों का शासन था। और स्वतंत्रता के बाद के काल में देखते हैं कि भारत की जो आज़ादी हुई उसके बाद में 1962 का युद्ध, 1965 का युद्ध, 1971 का युद्ध, और बाकी की चीज़ें अपन किस में देखते हैं? तो स्वतंत्रता के बाद के इतिहास में देखते हैं, ठीक है। तो अध्ययन की दृष्टि से अपन इसको कितने भागों में बांट लेते हैं? 3 भागों में। कौन कौन से? प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल, ठीक है। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक का नाम है पृथ्वी का भूगर्भिक काल एवं
पृथ्वी का भूगर्भिक काल एवं मानव की उत्पत्ति एवं विकास। पृथ्वी का भूगर्भिक काल एवं मानव की उत्पत्ति एवं विकास। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारी जो पृथ्वी है जिस पे अपन रहते हैं, हमारी पृथ्वी की जो आयु है वो आज से लगभग 5 अरब वर्ष पूर्व मानी जाती है। कितनी? लगभग आज से 5 अरब वर्ष पूर्व क्या मानी जाती है? हमारी पृथ्वी की आयु मानी जाती है। ठीक है, तो क्या करते हैं, पृथ्वी की आयु को हमने क्या कर लिया, 3 अलग अलग भागों में बांट लिया। पृथ्वी की जो 5 अरब वर्ष पूर्व जो पृथ्वी हमारी उत्पत्ति हुई, उसके बाद में अपन ने क्या कर लिया, इस पूरी आयु को अपन ने कितने भागों में बांट लिया? 3 भागों में बांट लिया। कितने भागों में? 3 भागों में। इसका जो सबसे बड़ा कालखंड है, यानी कि सबसे लंबा काल जिसमें कई युग वगैरह गुजर जाते हैं, ठीक है ना, तो सबसे लंबा जो कालखंड है उसे कहते हैं अपन महाकल्प। क्या कहते हैं? महाकल्प। महाकल्प को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो ईरा कहते हैं। क्या कहते हैं? ईरा। यानी कि पृथ्वी का सबसे बड़ा कालखंड कौन सा हुआ है? तो महाकल्प हुआ। कौन सा? महाकल्प। ठीक है, उसके बाद कौन सा है? इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? ईरा। और महाकल्पों की संख्या कितनी है? तो 5 है। कितनी है? 5। यानी कि अभी तक कुल कितने महाकल्प हुए हैं? 5 हुए हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरा कौन सा, यानी कि महाकल्प से छोटा कौन सा युग, कौन सा समय था? तो उसे क्या कहते थे अपन? युग कहते थे। यानी कि महाकल्प क्या था? सबसे लंबा समय था, समय काल था। ठीक है, इसके बाद में सबसे उससे छोटा समय काल कौन सा था? उसे क्या कहते थे अपन? युग कहते थे। क्या? युग। और युग को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो ईपोच कहते हैं। क्या कहते हैं? ईपोच। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? ईपोच। और इनकी संख्या कितनी थी? तो 4 है। युगों की संख्या कितनी बताई गई है? तो 4 बताई गई है। ठीक है, फिर युग से छोटा समय क्या कहलाता था? कल्प या शक। क्या कहलाता? कल्प या शक। ये किससे छोटा था? युग से। यानी कि महाकल्प से छोटा कौन सा समय हुआ? युग। युग से छोटा कौन सा समय हुआ? कल्प या शक। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? पीरियड। क्या कहते हैं? पीरियड। ठीक है, और पीरियडों की संख्या कितनी है? तो 18 है। कितनी है? 18। आप ऐसे समझिए, मान लीजिए 1 साल ले लेते हैं, 2020 ले लेते हैं, ठीक है ना, वैसे अच्छा नहीं है लेकिन मान लेते हैं 2020 में 1 साल होते हैं, यानी कि 365 दिन होते हैं 1 साल में। ठीक है, यानी कितने होते हैं? 12 महीना। ठीक है, 365 यानी कि 1 साल में कितने दिन होते हैं? 365 दिन। कितने महीने होते हैं? 12। तो एक वर्ष में क्या रहते हैं? महीने रहते हैं। महीनों से बन के क्या बनता है? वर्ष बनता है। यानी कि महीनों से बनकर क्या बनता है? वर्ष बनता है। यानी 1 2 3 4 मिल के कितने, जब 12 महीने हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 1 वर्ष हो जाएगा। तो इसी तरीके से वर्ष में क्या रहते हैं? महीना रहते हैं। ठीक है, महीने में क्या रहते हैं? सप्ताह। क्या रहते हैं? सप्ताह। महीने में क्या रहते हैं? सप्ताह। और सप्ताह में क्या रहते हैं? घंटे। सॉरी, सप्ताह में क्या रहते हैं? दिन रहते हैं। 7 दिन का क्या होता है? 1 सप्ताह होता है। ये समझ, जैसे कि मान लीजिए मैं दोबारा देता हूँ, 1 साल है, 1 साल में क्या रहते हैं? महीने रहते हैं। महीनों में क्या रहते हैं? सप्ताह रहते हैं। सप्ताह में क्या रहता है? दिन रहते हैं। ठीक है, या फिर ऐसे इस तरीके से समझ लीजिए, 1 घंटे में क्या रहते हैं? मिनट रहते हैं। मिनट से छोटी इकाई कौन सी है? सेकंड। ठीक है ना, घंटे में क्या होता है? मिनट। मिनट से छोटी इकाई सेकंड। ठीक है, जैसे कि 24 घंटे, एक दिन में क्या हो गया? फेयर हो जाते हैं, 24 घंटे हो जाते हैं। तो 24 घंटे में से मिनट बनेंगे, मिनट से घंटे बनेंगे। ठीक है, फिर पल्स बनेंगे। तो इसी तरीके से क्या होता है? 1 साल हुआ, यानी कि साल किसे मान लेते हैं अपन? महाकल्प को मान लेते हैं। किसको? महाकल्प को। जबकि महीना किसे मान लेते हैं? युग को मान लेते हैं। क्या कर लेते हैं? युग को मान लेते हैं। और जबकि कल्प या शक किसे मान लेते हैं? सप्ताह। सप्ताह किसको मान लेते हैं? कल्प या शक को मान लेते हैं। ठीक है, तो एक महाकल्प में कई युग हो सकते हैं। एक महाकल्प में कई युग हो सकते हैं, और एक युग में क्या हो सकते हैं? कई कल्प या शक हो सकते हैं। ठीक है, तो एक महाकल्प में क्या हो सकते हैं? कई तो युग हो सकते हैं, और एक युग में क्या हो सकते हैं? कई कल्प और शक हो सकते हैं। तो महाकल्पों की संख्या कितनी बताई गई है? 5 बताई गई है। युगों की संख्या कितनी? 4। कल्प या शक की संख्या 18 है। ठीक है, ईरा, इपोच और पीरियड कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग ये समझ में आए। अगर नहीं आए तो एक बार वापस रिवाइंड करके अच्छे से देखना, फ्रेश मूड में हो जाएगा। ठीक है, तो इन महाकल्पों के नाम देखते हैं अपन। 5 महाकल्प हैं, उनमें से सबसे पहला जो महाकल्प है वो कौन सा है? प्री पैलियोजोइक। क्या? प्री पैलियोजोइक महाकल्प। प्री पैलियोजोइक महाकल्प, यानी कि सबसे पहले महाकल्प का नाम क्या है? प्री पैलियोजोइक महाकल्प। ये पृथ्वी का सबसे पुराना महाकल्प है। यानी कि सबसे पहला महाकल्प कौन सा है? तो प्री पैलियोजोइक महाकल्प होता है। ठीक है, इसमें युग वगैरह कुछ नहीं होते। ठीक है, शक रहते हैं, लेकिन इसमें प्री पैलियोजोइक ईरा महाकल्प क्या होता है? ईरा मैं इंग्लिश में बोल दूंगा, आप समझ जाना कि प्री पैलियोजोइक ईरा क्या होता है। पृथ्वी का सबसे पहला
कालखंड होता है, यानी कि समय का कालखंड कौन सा होता है, प्री पैलियोजोइक। ठीक है, इसके बाद कौन सा आता है, पैलियोजोइक ईरा। इसके बाद कौन सा आता है, पैलियोजोइक ईरा। फिर उसके बाद कौन सा आता है, मेसोजोइक ईरा। कौन सा, मेसोजोइक ईरा। उसके बाद कौन सा आता है, तो सिनोजोइक ईरा। कौन सा, सिनोजोइक ईरा। और उसके बाद में आता है नियोजोइक ईरा। कौन सा, नियोजोइक ईरा। यानी कि 5 महाकल्प है, कौन कौन से, प्री पैलियोजोइक ईरा, पैलियोजोइक ईरा, मेसोजोइक ईरा, सिनोजोइक ईरा और नियोजोइक ईरा। ठीक है, इनमें क्या होता है, ये पृथ्वी के सबसे बड़े समय के कालखंड है, यानी कि सबसे बड़ा समय किसके अंतर्गत आता है, तो महाकल्प के अंतर ही आता है। ठीक है, इनकी संख्या कितनी है, तो 5 है। जो मानव की उत्पत्ति हुई, मानव की उत्पत्ति तृतीयक युग, कौन सा, तृतीयक युग और प्लायोसीन काल। कौन सा, प्लायोसीन कल्प या प्लायोसीन काल में मानव की उत्पत्ति मानी जाती है। यानी कि तृतीयक युग और प्लायोसीन काल में क्या मानी जाती है, मानव की उत्पत्ति मानी जाती है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अपन अब मानव की उत्पत्ति। मानव की उत्पत्ति कैसे हुई है, इसको जरा सा साफ कर लेते हैं। अब ये चीजें तो अपन मिटा दे वाले। मानव की उत्पत्ति एवं विकास। मानव की उत्पत्ति एवं मानव का विकास। मानव की उत्पत्ति, मानव की उत्पत्ति टर्सरी, कौन सा, टर्सरी, टर्सरी जिसे अपन क्या कहते हैं, तृतीयक युग। कौन सा कहते हैं, तृतीयक, तृतीयक युग। क्या कहते हैं, तृतीयक युग के प्लायोसीन, प्लायोसीन काल में हुई है। ठीक है, मानव की उत्पत्ति तृतीय युग के प्लायोसीन काल में हुई है। ठीक है, हुआ क्या है कि टर्सरी यानी तृतीयक युग में क्या हुआ, सबसे पहले तृतीयक युग में क्या हुआ, सबसे पहले पृथ्वी पर यानी कि अपनी जमीन पर, पृथ्वी पर क्या हुआ, स्तनधारियों का जन्म हुआ। क्या हुआ, स्तनधारियों का जन्म हुआ, यानी कि अपन भी स्तनधारी हैं। ठीक है ना, जीव जंतु, स्तनधारियों का जन्म हुआ। कब कब हुआ, तो टर्सरी युग के प्लायोसीन काल में हुआ, यानी कि तृतीय युग के प्लायोसीन काल में कब हुआ, किनका जन्म हुआ, स्तनधारियों का। क्या होता है, स्तनधारियों का जन्म होता है, जिन्हें अपन क्या कहते हैं, प्राइमेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राइमेट्स। ये थोड़ा टेक्निकल हैगा, इसे समझने की कोशिश करना आराम से। प्राइमेट्स कहते हैं, क्या कहते हैं, जब तृतीय युग में, प्लायोसीन काल में, तृतीय युग के प्लायोसीन काल में जब स्तनधारियों का जन्म होता है पृथ्वी पर, तो उन्हें अपन क्या कहते हैं, प्राइमेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राइमेट्स कहते हैं। और प्राइमेट्स के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, प्राइमेट्स का अर्थ होता है स्तनधारियों का समूह। क्या होता है, स्तनधारियों का, स्तनधारियों का समूह, समूह। ठीक है, स्तनधारियों का समूह, स्तनधारियों का समूह क्या कहलाता है, प्राइमेट्स कहलाता है। और इन स्तनधारियों में क्या क्या थे, तो वो अपन आज देखते हैं। ठीक है, स्तनधारियों के समूह में सबसे पहले जो था वो था कपी या बानर। कौन था, कपी या बानर। ठीक है, दूसरा कौन सा था, तो दूसरा था लंगूर। कौन सा, लंगूर। दूसरा कौन सा था, लंगूर। तीसरा कौन सा था, तीसरा था गुर्रीला, गुर्रीला, गुर्रीला। ठीक है, चौथा कौन सा था, तो चौथा था चिंपांजी। कौन सा, चिंपांजी, चिंपांजी। ठीक है, चौथा जो था। इसके बाद कौन सा था, तो ओरंगन, सॉरी, ओरंगन। कौन सा था, ओरंगन, ओरंगन। ठीक है, ओरंगन या छछूंदर। कौन सा था, छछूंदर। इसे अपन क्या कहते हैं, छछूंदर। यानी कि इस प्राइमेट्स में जब तृतीय युग में, ठीक है, टर्सरी युग के तृतीय युग यानी कि प्लायोसीन काल में, जब प्राइमेट्स यानी कि स्तनधारियों का जो समूह, यानी कि स्तनधारियों का जब जन्म हुआ पृथ्वी पर, तो उनमें किस किस का जन्म हुआ था, सबसे पहले तो कौन सा था,
कपी बानर, दूसरा था लंगूर, तीसरा कौन सा था गुर्रीला, चौथा कौन सा था चिंपांजी, और अगला कौन सा था पांचवा कौन सा था ओरंगन, जिसे अपन क्या कहते हैं छछूंदर कहते हैं। इनको मिलाकर क्या कहलाता था प्राइमेट्स, यानी कि ये सभी क्या है स्तनधारी जीव हैं, और इनको मिलाकर के इनके जो समूह था उनको क्या कहते हैं अपन प्राइमेट्स कहते हैं। ठीक है, इन्हीं में से किसकी उत्पत्ति हुई है मानव की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, तो अब देखते हैं अपन मानव की उत्पत्ति। मानव की उत्पत्ति इनमें से किससे हुई है, तो मानव की उत्पत्ति इनमें से कपिया बानर से हुई है। किससे हुई है कपिया बानर से। मानव की उत्पत्ति किससे हुई है कपिया बानर से हुई है। मानव की उत्पत्ति किससे हुई है तो कपिया बानर से हुई है। ठीक है, इसके बाद में आते हैं कपिया बानर में। इसको अपन यहाँ से अब साफ कर लेते हैं, जरा सा अपन आगे बना लेते हैं। तो मानव की उत्पत्ति किससे हुई है प्राइमेट्स के समूह, जो स्तनधारियों का समूह जो पृथ्वी पर सबसे पहले जन्मा, उनमें से किससे हुई है कपिया बानर से हुई है। ठीक है, तो अपन कपिया बानर ठीक है, इससे किसकी उत्पत्ति हुई है मानव की उत्पत्ति मानी जाती है। ठीक है, जो सबसे पहला मानव था उसका नाम क्या था, उसका नाम था रामापिथेकस। क्या कहलाता है रामापिथेकस। अगर आपने कभी अच्छे से पढ़ा होगा तो इसका नाम जरूर सुना होगा। जो सबसे पहला मानव यानी कि जो कपि बानर था वो कौन सा था रामापिथेकस। उसका नाम क्या कहलाता है रामापिथेकस। यह लगभग आज से 2 करोड़ वर्ष पूर्व का मानव था। कब था यह लगभग आज से 2 करोड़ कितने वर्ष 2 करोड़ वर्ष पुराना था। ठीक है ना, याद रखना 2 करोड़ वर्ष पुराना कौन सा था रामापिथेकस पृथ्वी पर आया था। कौन सा कपि बानर से किसकी उत्पत्ति हुई मानव की। मानव में जो सबसे पहला मानव अपन जिसे कहते हैं वो कौन सा था रामापिथेकस था। इसका जन्म कब हुआ था तो आज से लगभग 2 करोड़ वर्ष पूर्व इसका जन्म पृथ्वी पर हुआ था। ठीक है, इसकी हाइट थी 3 से 4 फीट। कौन सी थी 3 से 4 फीट, यानी कि एक तरह का बानर ही था ये। अब ये क्या है बानर ही है। इसकी हाइट कितनी है 3 से 4 फीट हुए। और ये कहाँ पाया जाता था तो ये अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय जंगलों में पाया जाता था। कैसे गर्म क्षेत्रों में, अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय जंगलों में ये पाया जाता था। कहाँ पाया जाता था अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय जंगलों में। उष्णकटिबंधीय जंगलों में ये पाया जाता था। ठीक है, अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय जंगलों में ये पाया जाता था या रहता था। ठीक है, रामापिथेकस के साक्ष्य रामापिथेकस जो है जो कि मानव का सबसे पुराना यानी कि सबसे पहला जो मानव था कौन था जिसे अपन मानते हैं उसे कौन सा था रामापिथेकस। रामापिथेकस के साक्ष्य भारत के शिवालिक पहाड़ी पर भी मिलते हैं। कौन सी जो हिमालय की 3 पहाड़ियां होती है। कौन सी शिवालिक पहाड़ी मैंने पढ़ा है, हिमालय आप जाकर देख सकते हैं। ये शिवालिक पहाड़ी अर्थात हिमालय की 3 श्रेणियां हैं। कौन सी बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। तो शिवालिक हिमालय की पहाड़ी पर भी किसके साक्ष्य पाए गए हैं भारत में रामापिथेकस के साक्ष्य पाए गए हैं। ठीक है, रामापिथेकस के साक्ष्य कहाँ मिलते हैं तो शिवालिक हिमालय पर मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं रामापिथेकस की जो खोज थी वो सबसे पहले 1930 में रिचर्ड लेवी ने की थी। कितने रिचर्ड लेवी 1930 में रिचर्ड लेवी ने की थी। कब की थी 1930 में की थी। ठीक है, रिचर्ड लेवी ने इसकी खोज की थी। और यहाँ ये क्या था ये सबसे यानी कि जो रामापिथेकस जो मानव है ये क्या है ये मानवों की मतलब ये सबसे प्राचीन मानव है। यानी कि सबसे प्राचीन मानव किसको माना जाता है तो रामापिथेकस को माना जाता है। यानी कि रामापिथेकस क्या है सबसे प्राचीन मानव है। ठीक है, यहाँ से क्या हुई यानी कि ये किस जंगलों में रहता था तो उष्णकटिबंधीय जंगलों में रहता था। उष्णकटिबंधीय जंगलों से क्या निकलती है यानी कि रामापिथेकस की 2 शाखाएं बाहर निकलती हैं। यानी कि उष्णकटिबंधीय जंगलों में क्या होता है उष्णकटिबंधीय जंगलों से ये क्या करते हैं इसकी 2 शाखाएं बाहर निकलती है। एक चली जाती है मैदानी भागों में, एक कहाँ चली जाती है मैदानी भागों में और दूसरी कहाँ चली जाती है दूसरी वहीं रह जाती है जंगलों में ही रह जाती है। एक रह जाती है जंगलों में और दूसरी कहाँ चली जाती है तो मैदानी भागों में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, जो मैदानी भागों में प्रवेश करती है वो उसी शाखा से किसका निर्माण हुआ है मानव बना है। यानी कि मानव
मानव का जो अस्तित्व यानी कि मानव का जो विकास किया वो किसने किया है? जो मैदानी भागों में जो रामापिथिकस के जो वंशज गए थे ना, रामापिथिकस के जो साथ थे वो कहाँ चले गए? एक चले गए मानव यानी कि मैदानी भागों में प्रवेश कर गए, दूसरे कहाँ चले गए? जंगलों में ही रह गए। ठीक है, तो जो मैदानी भागों में गए थे उन्हीं वो ही क्या थे? मानव कहलाए। क्या कहलाए? मानव कहलाए। जबकि जो जंगलों में रह गए उन्हें क्या कहा जाता था? महाकपि या बानर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महाकपि या बानर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महाकपि या बानर कहा जाता है। यानी कि जो जंगलों में रामापिथिकस की जो शाखा जंगलों में रह गई थी उसे क्या कहते हैं अपन? महाकपि या बानर कहते हैं। और जो शाखा मैदानी भागों में प्रवेश कर गई थी वो क्या बन गई आगे चल के? यानी कि हम अर्थात मानव बने। ठीक है, तो आइए अब जानते हैं मानव। ठीक है, अब जानते हैं अपन मैदानी भागों के बारे में। मैं आशा करता हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ में भी आ रही होंगी। क्या ना, ये कुत्ते भौंक रहे हैं रात को। रात है, अभी लगभग 3 बजे हैं, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना बस, और कुछ नहीं है। सुन लेना, आराम से आवाज़ आ जाएगी, माइक है तो। अब आइए जो मैदानी भागों में प्रवेश किया उनमें जानते हैं। तो जो सबसे पहला जो मतलब मैदानी भागों में गया वो मानव था ऑस्ट्रेलोपिथेकस। कौन सा? ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ठीक है, इसे मानव का आदि पूर्वज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यानी कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस को क्या कहा जाता है? मानव का आदि पूर्वज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मानव का आदि पूर्वज कहा जाता है। इसकी वजह यह है कि यहीं से क्या होता है? मानव के विकास की श्रृंखला पाई जाती है। यानी कि मानव ने विकास किस किस क्रम में किया है, यहाँ से इसका श्रृंखला पाई जाती है। किसकी श्रृंखला पाई जाती है? यानी कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस से क्या हुआ? मानव धीरे धीरे कैसे कैसे आगे बढ़ा, इसकी जो श्रृंखला है यानी कि उसकी विकास करने की जो श्रृंखला है उसकी श्रेणी कहाँ से पाई जाती है? तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस से पाई जाती है। ठीक है ना, रामापिथिकस से नहीं। अगर आपसे पूछा जाए कि मानव का जो आदि पूर्वज है वो कौन है, तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस है। कौन है? ऑस्ट्रेलोपिथेकस है। जबकि रामापिथिकस क्या था? वो सबसे प्राचीन मानव था। क्या था? सबसे प्राचीन मानव था, लेकिन उसके बाद में कोई श्रृंखला नहीं पाई जाती, यानी कि विकास की श्रृंखला नहीं पाई जाती। लेकिन ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद में क्या होती है? विकास की एक नई श्रृंखला पाई जाती है। इसीलिए आदि पूर्वज किसे माना गया है अपने आप को? मतलब मानवों का आदि पूर्वज किसे कहा गया है? तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस को कहा गया है। ठीक है, और यह दक्षिण अफ्रीका के ट्रांसवाल प्रांत, यह दक्षिण अफ्रीका के ट्रांसवाल प्रांत में टोंग नामक स्थान पर रहता था। कहाँ रहता था? ट्रांसवाल प्रांत में टोंग नामक जगह एक, वहां पर कौन निवास करता था? तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव निवास करता था। और इसकी जो खोज की थी वो रेमन डार्ट ने की थी। किसने की थी? रेमन डार्ट। इसकी जो कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो मानव है ये कहाँ निवास करता था? तो ट्रांसवाल प्रांत में टोंग नामक स्थान कहाँ पे पड़ता है? ये अफ्रीका में पड़ता है। और इसकी जो खोज की थी वो किसने की थी? तो रेमन डार्ट ने की थी। किसने की थी? रेमन डार्ट ने की थी। ठीक है, अब आइए अब जानते हैं आगे, यानी कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस के आगे। अब देख लीजिए आप मानवों की श्रृंखला कैसे कैसे विकास करके मानव आगे आगे बढ़ा। इसके बाद कौन कौन से आते हैं? तो रामापिथिकस को तो आप भूल जाइए, रामापिथिकस तब सबसे प्राचीन मानव था। अब आते हैं अपन ऑस्ट्रेलोपिथेकस से। तो सबसे पहला कौन सा हो गया? श्रृंखला के रूप में। ठीक है ना, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। इसके बाद में आते हैं, ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद में आता है होमो हेबिलस। कौन आता है? होमो हेबिलस। इसके बाद में कौन सा मानव आता है? होमो हेबिलस आता है। ठीक है, होमो हेबिलस के बाद में कौन सा आता है? हिडलबर्ग। कौन सा? हिडलबर्ग मानव आता है। ठीक है, हिडलबर्ग मानव आता है। इसके बाद आता है होमो इरेक्टस। क्या आता है? होमो इरेक्टस।
होमो इरेक्टस मानव आता है। होमो इरेक्टस में दो मानव थे, कौन सा था? एक था जावा मानव, एक था पिकिंग मानव। कौन सा? पिकिंग मानव। ठीक है, होमो इरेक्टस में दो मानव थे, कौन कौन से? एक था जावा मानव, दूसरा कौन सा था? पिकिंग मानव था। होमो इरेक्टस के बाद में आता है निएंडरथल मानव। कौन सा? निएंडरथल मानव। निएंडरथल मानव, निएंडरथल मानव। निएंडरथल मानव के बाद में आता है क्रोमेगन, क्रोमेगनॉन मानव। ठीक है, क्रोमेगनॉन मानव। इसके बाद में कौन सा आता है? होमो सेपियंस, यानी कि आज के मानव, होमो सेपियंस। ठीक है, तो मानव के जो विकास की यात्रा है, मानव के जो विकास की यात्रा है वो कहाँ से स्टार्ट होती है? रामापिथेकस से नहीं, कहाँ से होती है? ऑस्ट्रेलोपिथेकस से। ठीक है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद में कौन आता है? होमो हेबिलस मानव आता है। होमो हेबिलस के मानव के बाद में कौन आता है? हिडलबर्ग मानव आता है। हिडलबर्ग के बाद के मानव के बाद में कौन आता है? होमो इरेक्टस मानव आता है। होमो इरेक्टस में दो मानव थे, कौन कौन से? जावा मानव और पिकिंग मानव होता है। ठीक है, इसके बाद में कौन आता है? होमो इरेक्टस के बाद में निएंडरथल मानव आता है। निएंडरथल मानव के बाद में कौन आता है? क्रोमेगनॉन मानव। कौन सा? क्रोमेगनॉन मानव आता है। और उसके बाद में कौन आता है? होमो सेपियंस मानव, यानी कि आज का मानव। ठीक है, जो अपनी विकास यात्रा है, यानी अपनी खुद की जो विकास यात्रा है वो कहाँ से स्टार्ट हुई थी? ऑस्ट्रेलोपिथेकस से हुई थी। ठीक है, किससे हुई है इसकी उत्पत्ति? कपी या बानर से हुई है। कपी बानर किस में आया? रामापिथेकस था उसका। रामापिथेकस उष्णकटिबंधीय जंगलों में रहता था। इसकी दो शाखाएं बाहर निकली, एक जंगलों में रह गई, एक मैदानी भागों में आ गई। और जो मैदानी भागों में आई उसी ने क्या किया? वही क्या था? मानव कहलाया। आगे चले क्या कहलाया? मानव कहलाया। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो था वो पहला मानव था, यानी कि इसे आदि पूर्वज कहा जाता है मानवों का। ऑस्ट्रेलोपिथेकस से क्या होती है? मानव की एक श्रृंखला पाई जाती है, विकास की एक श्रृंखला पाई जाती है। तो अपना आदि पूर्वज कौन है? ऑस्ट्रेलोपिथेकस के। उसके बाद में कौन आता है? होमो हेबिलस मानव आता है। उसके बाद में हिडलबर्ग मानव आता है। होमो इरेक्टस दो थे, जावा, पिकिंग। इसके बाद में आता है निएंडरथल मानव, फिर क्रोमेगनॉन मानव आता है, और लास्ट में कौन आ जाता है? अपन, यानी कि होमो सेपियंस मानव। होमो सेपियंस का मतलब होता है बुद्धिमान मानव। ठीक है, अब आइए, अब देखते हैं अपन सबसे पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकस को, फिर एक एक करके अपन सारों को देखेंगे और यहीं से आपको मानव की उत्पत्ति की गाथा समझ में आ जाएगी, कैसे कैसे उसने क्या क्या किया और कब अग्नि की खोज की। ठीक है ना, कौन से मानव ने की, तो ये सब चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। ऑस्ट्रेलोपिथेकस को हम अपना आदि पूर्वज कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑस्ट्रेलोपिथेकस को हम अपना आदि पूर्वज कहते हैं। क्या कहते हैं? आदि पूर्वज कहते हैं। ठीक है, आदि पूर्वज कहते हैं क्योंकि यहीं से मानव के विकास में क्या होती है? निरंतरता पाई जाती है। यानी कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव को क्या कहते हैं? आदि पूर्वज कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहीं से मानव के विकास में निरंतरता पाई जाती है। क्या पाई जाती है? निरंतरता पाई जाती है। इसकी खोज रेमंड डार्ट कौन ने की थी? इसकी खोज किसने की थी? रेमंड डार्ट महोदय ने 1924 में की थी। कब की थी? 1924 में। 1924 में दक्षिण अफ्रीका के ट्रांसवाल प्रांत में। कौन से? दक्षिण अफ्रीका के ट्रांसवाल प्रांत में टोंग नामक जगह पर की थी। कौन सी? टोंग नामक जगह पर की थी। ठीक है, कब की थी? टोंग नामक जगह पर की थी। और टोंग नामक जगह पर भी किस में? तो चूने की खदान में की थी। कहाँ की थी? चूने की खदान में। चूने की खदान में की थी। ठीक है, यहां पर क्या हुआ था कि रेमंड डार्ट को चूने की खदान में क्या प्राप्त हुआ था? इस मानव की खोपड़ी प्राप्त हुई थी। क्या हुई थी? खोपड़ी, यानी कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस की क्या प्राप्त हुई थी? खोपड़ी प्राप्त हुई थी। ठीक है, ये क्या करता था? ये दोनों हाथ पैरों से चलता था, यानी कि हाथ और पैरों चलने के लिए जैसे कि आपने जैसे
जैसे कि आजकल बंदर चलते हैं, बिल्कुल वैसे ही सेम चलता था, यानी कि ये दोनों हाथ और पैरों दोनों का यूज करता था, ठीक है ना। ये भी एक अब खानाबदोशी था, बंदर था कुल मिला के, ठीक है। कौन? ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ऑस्ट्रेलोपिथेकस की खोज किसने की थी? रेमंड डार्ट ने 1924 दक्षिण अफ्रीका के ट्रांसवाल प्रांत में टोंग नामक जगह पर, किसमें? चूने की खदान में। यहाँ पर उन्हें क्या प्राप्त हुई थी? तो मानव की खोपड़ी प्राप्त हुई थी। ये क्या करता था? दोनों यानी कि चारों पैरों से चलता था, यानी कि चलने के लिए अपने हाथों का प्रयोग भी करता था, ठीक है, पैरों के साथ साथ में। अब आइए आप जानते हैं अगला, होमो हेबिलस। अगला मानव कौन है? होमो हेबिलस मानव। होमो हेबिलस, होमो हेबिलस मानव, ठीक है। इसने पहली बार क्या हुआ? हाथ का प्रयोग किया। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि हाथ का प्रयोग सबसे पहले किस मानव ने किया, तो किस मानव ने किया? होमो हेबिलस मानव ने किया। क्या किया? इसने सबसे पहले हाथ का प्रयोग किया। हाथ का प्रयोग किया। किसने किया था? होमो हेबिलस मानव ने, ठीक है। होमो हेबिलस मानव ने क्या किया था? सबसे पहले हाथ का प्रयोग किया था। जबकि ऑस्ट्रेलोपिथेकस क्या करता था? हाथ और पैरों दोनों से चलता था। जबकि होमो हेबिलस मानव ने क्या करने लगा? अब धीरे धीरे इसका क्या हो रहा है? विकास हो रहा है। यानी कि ये क्या करने लगा? अब हाथ की जगह क्या, थोड़ा सा हाथों का प्रयोग भी करने लगा, ठीक है। चलता तो था, लेकिन उसका प्रयोग किस में करने लगता था? जैसे कि आजकल आप बंदर नहीं देखते, बंदर क्या करते हैं? लाठी मार देते हैं हाथों से, ठीक है ना, लाठी केला खा लेते हैं। इसी तरीके से इसने क्या किया? सबसे पहले क्या किया? हाथ का प्रयोग किया। किसने किया था? तो होमो हेबिलस मानव ने सबसे पहले हाथ का प्रयोग किया था, ठीक है। और इसके द्वारा क्या किए गए? छोटे छोटे हथियार भी बनाए गए, लेकिन जो इसकी रीढ़ की हड्डी थी, यानी कि ये एकदम सीधा ना होकर क्या करता था? झुक के चलता था। क्या करता था? झुक के चलता था, ठीक है ना। इसकी रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं हुई थी। इसके बाद आता है तीसरा जो मानव है, हिडलबर्ग मानव। कौन सा? हिडलबर्ग मानव, ठीक है। इनका विकास कहाँ हुआ था? ये सब अफ्रीका में पाए जा रहे हैं, ठीक है ना। तो इनका विकास कहाँ हुआ था? हिडलबर्ग मानव का विकास हुआ था यूरोप महाद्वीप में। कहाँ पे हुआ था? यूरोप में हुआ था। और इन्होंने कुछ खास किया नहीं, ये यूरोप में ही पैदा हुए थे और यूरोप में ही खत्म हुआ। इनका बस इतना ही जानना है कि हिडलबर्ग मानव कौन से नंबर का आता है? तो तीसरे नंबर का आता है। और इनका विकास इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? तो यूरोप में हुआ था, ठीक है। इसके बाद आते हैं होमो इरेक्टस। चौथा कौन सा है अपना? होमो इरेक्टस। चौथा है अपना होमो इरेक्टस मानव, ठीक है। इरेक्टस का मतलब होता है सीधा। क्या? यानी कि सीधा, यानी कि अब क्या हो गया? मानव सीधा हो गया। क्या हो गया? सीधा, यानी कि थोड़ा बहुत झुका, लेकिन क्या होता है? सीधा हो गया। जैसे कि आपने वो एक तस्वीर नहीं देखी क्या, जिसमें पहले वो बंदरों का एक अपनी जो भुके थी उन पर आता था कि पहले दोनों पैरों से, फिर थोड़ा सा हल्का सा, फिर हल्का सा ऐसा, फिर हल्का सा ऐसा, और आखिरी में क्या चलता था? लाठी लेके सीधा खड़ा हो जाता था। क्या हो जाता था? सीधा खड़ा हो जाता था, ठीक है ना। तो इसी तरीके से क्या होता है? होमो इरेक्टस मानव, यानी इरेक्टस का मतलब होता है यानी कि सीधा, यानी कि अब मानव क्या होने लगा था? रीढ़ की हड्डी के बल, यानी कि अब वो अपना हाथों का प्रयोग हथियार चलाने के रूप में, किसी के रूप में कर सकता था। और वो क्या करता था? पैरों पे चलने लगा, यानी कि उसकी रीढ़ की हड्डी है अब वो सीधी होती चली गई है। कैसी हो गई? सीधी हो गई, ठीक है। जैसे कि अपन रहते हैं ना, इस तरीके से तो नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत हल्की सी, जैसे कि इस तरीके से मान लीजिए क्या हो गई? रीढ़ की हड्डी पर ये खड़ा होने लगा, यानी कि अपने पैरों के दम पर अब ये खड़ा होकर हाथों का प्रयोग करने लगा, यानी कि अब ये हाथों से नहीं चलता था। कौन सा? होमो इरेक्टस मानव। ये अब हाथ का प्रयोग करने लगा। तो इस तरह से इसमें जो जावा मानव है, इसमें कितने मानव है? इसके अंतर्गत कितने आते हैं? जावा मानव और पिकिंग मानव। कौन सा? जावा मानव और पिकिंग मानव। पिकिंग बीजिंग, जो आज की चीन की राजधानी है बीजिंग, उसका प्राचीन नाम क्या है? पिकिंग है। और जावा कहाँ है? तो जावा द्वीप इंडोनेशिया में स्थित है। कहाँ पे है? इंडोनेशिया में एक द्वीप है जिसका नाम क्या है? जावा द्वीप। तो जावा मानव की उत्पत्ति कहाँ हुई थी?
जावा द्वीप पर इसकी उत्पत्ति हुई थी, इसीलिए इसका नाम क्या कर दिया गया जावा मानव। और चीन की बीजिंग में इसकी उत्पत्ति हुई थी, इसीलिए इसका नाम क्या कर दिया गया पीकिंग। यानी कि बीजिंग का प्राचीन नाम क्या है तो पीकिंग है। ठीक है, तो अब इसके चलते अपन सबसे पहले देखते हैं जावा मानव। कौन सा जावा मानव? यह पहली बार रीढ़ की हड्डी पर रीढ़ की हड्डी के बल पर बिल्कुल सीधा चल सकता था। क्या? बिल्कुल सीधा नहीं, लेकिन थोड़ा सा झुक के। तो ये क्या कर सकता था? रीढ़ की हड्डी के बल पर चल सकता था। रीढ़ की हड्डी के बल पर चल सकता था, यानी कि सीधा हो सकता था, यानी कि सीधा होकर चल सकता था। कौन सा? जावा मानव। ठीक है, जावा मानव एक नरभक्षी मानव था। कैसा था? नरभक्षी, यानी कि अपने साथियों को भी खा जाता था। कौन? जावा मानव। तो जावा मानव एक कैसा मानव था? तो नरभक्षी मानव था। कैसा मानव था? नरभक्षी मानव था। कैसा मानव था? नरभक्षी मानव था। ठीक है, जावा मानव की खोज जावा द्वीप में सेलो नदी के किनारे। जावा मानव की खोज जावा द्वीप, कौन सा है? जावा द्वीप कहाँ पड़ता है? तो इंडोनेशिया में पड़ता है जावा द्वीप। सेलो नदी, जावा द्वीप में एक नदी बहती है जिसका नाम क्या है? सेलो नदी। कौन सी? सेलो नदी में, सेलो नदी के किनारे पर एक ग्राम बसा है जिसका नाम है टिनिल। कौन सा? टिनिल ग्राम। टिनिल ग्राम में हुई थी। कहाँ हुई थी? जावा द्वीप में सेलो नदी के किनारे टिनिल ग्राम में हुई थी। ठीक है, टिनिल ग्राम में हुई थी। ये कहाँ पड़ते हैं? तो ये दोनों चीजें कहाँ पड़ती हैं? जावा द्वीप इंडोनेशिया में पड़ती है। ठीक, यह मानव भी कपिबंदर वर्ग से ही था। ये मानव किस वर्ग से ही था? कपिबंदर वर्ग से ही था। यानी कि अभी भी मानव कपि या बंदर की आदतें छोड़ना बंद नहीं हुआ था। कैसी? बंदर की आदतें अभी तक मानव ने छोड़ी नहीं थी। भले ही ये मानव की विकास की श्रृंखला में कौन सा मानव था? चौथा मानव था, लेकिन अभी तक उसने अपनी बंदरों की जो आदतें होती है वो छोड़ी नहीं थी। ठीक है, तो इसलिए ये क्या था? कपिबानर के वर्ग से ही था। इसमें भी अभी कपिबानर की विशेषताएं प्रचलित थी, यानी कि उसमें विशेषताएं, बानरों की विशेषताएं उसमें दिखती थी। ठीक है, इसके बारे में जो सबसे अच्छा जो फैक्ट है वो ये है कि जावा मानव ने ही आग की खोज की थी। किसकी खोज थी? आग की खोज की थी। आग की खोज। अगर आपसे पूछा जाए कि मानवों में आग की खोज किसने की थी, तो जावा मानव ने आग की खोज की थी। किसने की थी? जावा मानव। अब आप ये मत कहना ना कि पुरापाषाण काल में हुई थी। ठीक है ना, तो आग की खोज किसने की थी? कौन मानव ने की थी? तो जावा मानव ने की थी। ठीक है, ये इसके बारे में सबसे अच्छा फैक्ट है। ठीक है, तो जावा मानव ने क्या की थी? आग की खोज की थी। इसके बाद आते हैं अपन पीकिंग मानव। कौन सा? पीकिंग मानव। पीकिंग मानव क्या करता था? पीकिंग मानव भी एक नरभक्षी मानव था, और ये भी क्या था? कपि समूह से ऊपर नहीं उठ पाया था। यानी कि कपि समूह में अभी भी ये कपि यानी कि बंदरों की आदतें इनमें विद्यमान थी। ठीक है, नहीं उठ पाया था। इसमें इसके 40 अस्थि पंजर, यानी कि इसके कितने अस्थि पंजर मिले? 40 अस्थि पंजर मिले, जो कि चीन की राजधानी बीजिंग में मिले। कहाँ मिले? तो चीन की राजधानी बीजिंग में इसके कितने अस्थि पंजर मिले? तो 40 अस्थि पंजर मिले। बीजिंग मानव, पीकिंग मानव जो था वो जावा मानव की तुलना में ज़्यादा सीधा खड़ा हो सकता था। कैसा? यानी कि ये इतना है तो ये इतना हो गया। ठीक है ना, यानी कि जब अभी भी थोड़ा सा झुका है, लेकिन जावा मानव की तुलना में पीकिंग मानव कैसा था? ज़्यादा खड़ा हो सकता था, और अपनी रीढ़ की हड्डी के बल पर। ठीक है, और ये क्या करता था? हाथ का प्रयोग करता था। ये क्या होता था? इसने क्या किया? हाथ का प्रयोग बड़े पैमाने पर करना शुरू कर दिया। यानी कि पीकिंग मानव ने क्या कर दिया? हाथ का प्रयोग बड़े पैमाने पर शुरू कर दिया। जैसे कि जानवरों का शिकार करने लगा। ठीक है ना, फल फ्रूट तोड़ने लगा। ठीक है, फल फ्रूट इकट्ठे करने लगा। कौन करने लगा? तो ये अपन सब अपने हाथों से ही करते हैं ना। तो पीकिंग मानव क्या करने लगा? जावा मानव की तुलना में इसने हाथों का प्रयोग ज़्यादा करने लगा था। कौन सा? पीकिंग मानव। ठीक है, इसने क्या किया? जावा मानव ने आग की खोज कर दी थी, तो आग की खोज पीकिंग मानव भी अच्छी खासी करने लगा। क्या करने लगा? अच्छी खासी, यानी कि आग का प्रयोग भी कौन करने लगा? पीकिंग मानव भी करने लगा था। ठीक है, और इसने क्या किया था? इसने औजारों का प्रयोग भी करना स्टार्ट कर दिया था। किसने? पीकिंग मानव ने।
इसके बाद आते हैं अपन पांचवा, पीकिंग मानव के बाद में। पीकिंग मानव के बाद में आता है नियंडरथल मानव। कौन सा? नियंडरथल मानव। नियंडरथल मानव, ठीक है। कौन है? नियंडरथल मानव। यह जर्मनी में नियंडर नदी के तट पर इसकी खोज हुई है। कहाँ पे? जर्मनी में नियंडर नदी के तट पर, नियंडर नदी के तट पर खोजा गया है। कौन सा मानव? नियंडरथल मानव। नियंडर नदी के तट पर उनकी गुफाओं में, कौन सी? नदी गुफाओं में, नदी गुफाओं में क्या करता था? ये रहता था। यानी कि गुफाओं में रहने वाला सबसे पहला मानव कौन सा हो गया? नियंडरथल मानव। नियंडरथल मानव कहाँ रहता था? जर्मनी में पाया जाता था। कौन सी नदी किनारे? नदी, नियंडरथल नदी। और नियंडरथल नदी की जो गुफाएं होती थी वहीं पर क्या करता था? ये अपना रहवास, यानी कि ये वहीं पर रहता था। नियंडरथल मानव को संस्कृति का विकास सूचक माना जाता है। क्या माना जाता है? संस्कृति का विकास सूचक माना जाता है। यानी कि संस्कृति का विकास किसने किया है? किस मानव ने किया है? तो नियंडरथल मानव ने किया है। यानी कि संस्कृति का विकास सबसे पहले किसने किया? तो नियंडरथल मानव ने किया। कैसे? अब जैसे कि गुफाओं में रहते थे, तो गुफाओं में क्या करते थे? अकेला तो रहता नहीं था, यानी कि साथ में समूह बनाकर रहते थे, ठीक है ना। खाना बनाकर रहते थे, मतलब खाना अगर लेने जा रहे हैं तो साथ में बैठ के खाते थे। तो इससे किसका निर्माण हुआ? संस्कृति का विकास हुआ। तो नियंडरथल मानव को क्या कहा जाता है? संस्कृति विकास का सूचक भी कहा जाता है। इस मानव में श्रम विभाजन भी पाया जाता था। क्या पाया गया है? श्रम विभाजन, यानी कि काम में बंटवारा पाया गया है, ठीक है। इसके अलावा इसमें दफनाने की भी प्रथा पाई गई है। क्या पाई गई है? दफनाने की भी प्रथा पाई गई है, ठीक है। इसके अलावा इसमें आत्मा की अमरता की संकल्पना भी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? आत्मा की अमरता की संकल्पना। क्या क्या पाया जाता है? संस्कृति का विकास का सूचक माना जाता है, श्रम विभाजन पाया जाता है, दफनाने की प्रथा पाई जाती है, आत्मा की अमरता की संकल्पना पाई जाती है, और इसको अक्षरों का भी ज्ञान था। क्या था? इसको अक्षरों का भी ज्ञान था। तो अक्षरों का ज्ञान प्राप्त करने वाला सबसे पहला मानव कौन सा हो गया? नियंडरथल मानव हो गया, ठीक है। इन्होंने आग का प्रयोग अब व्यापक रूप में प्रारंभ कर दिया। क्या कर दिया है? इन्होंने क्या कर दिया? आग का प्रयोग व्यापक रूप में प्रारंभ कर दिया गया। और अब जो मानव था, जो नियंडरथल मानव था, वो बिल्कुल एकदम सीधा खड़ा हो सकता था। कैसा हो सकता था? तो सीधा खड़ा हो सकता था। कौन सा? नियंडरथल मानव, जो कि जर्मनी में पाया जाता था, ठीक है। इसके बाद में आते हैं अपन क्रोमैग्नॉन मानव। क्रोमैग्नॉन मानव, क्रोमैग्नॉन, इसकी मस्तिष्क क्षमता जो थी, इसकी जो मस्तिष्क क्षमता जो थी, ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसकी मस्तिष्क क्षमता जो थी वो क्या थी? आज अपन जो मानव है ना, होमो सैपियंस मानव है, उससे ज्यादा थी। यानी कि इसकी सोचने की जो क्षमता थी वो किससे ज्यादा थी? अपन आज के मानवों से ज्यादा थी। किसकी? क्रोमैग्नॉन मानव की। यानी कि अपन से जो पहले का पूर्वज, जस्ट अपन से पहले का जो मानव है वो कौन सा मानव है? तो क्रोमैग्नॉन मानव ही था, ठीक है। अपन से जस्ट पहले का मानव क्या कहलाते थे? क्रोमैग्नॉन मानव कहलाते थे। इनकी विशेषता क्या थी? कि इनकी जो मस्तिष्क जो क्षमता थी वो क्या थी? होमो सैपियंस मानव, यानी कि आज के मानव से ज्यादा थी, ठीक है। इसके बाद आते हैं होमो सैपियंस मानव। कौन सा? होमो सैपियंस मानव। होमो सैपियंस, होमो सैपियंस मानव, होमो सैपियंस मानव यानी कि आज का मानव, आज का मानव, यानी कि वर्तमान में जो मानव है उसे अपन क्या कहते हैं? होमो सैपियंस मानव कहते हैं। इसका जो होमो सैपियंस मानव का उदय उच्च पुरापाषाण काल में हुआ है। कब हुआ है? उच्च पुरापाषाण काल में हुआ है। लगभग 30,000 वर्ष पूर्व इसकी उत्पत्ति हुई है। यानी कि 30,000 वर्ष पूर्व पहले अपना किसका विकास हो गया है? यानी कि होमो सैपियंस मानव का विकास हो गया है। किस काल में हुआ है? तो उच्च पुरापाषाण काल में इसका उदय हुआ है। कब हुआ है? उच्च पुरापाषाण काल में। उच्च पुरापाषाण काल, पुरापाषाण काल, ठीक है। पुरापाषाण काल अपन जब पढ़ेंगे, उच्च पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, निम्न पुरापाषाण काल, 3 भागों में बांटा गया है। तो उच्च पुरापाषाण काल में किस मानव का विकास हुआ है? होमो सैपियंस मानव का विकास हुआ है, ठीक है। तो ये था मानव के विकास का क्रम।
उसकी उपलब्धियाँ, कब कब उसने क्या क्या किया, आग की खोज कब की उसने, संस्कृति के विकास का सूचक किसे कहा जाता है, ठीक है। सीधे सीधे धीरे धीरे खड़ा होना प्रारंभ किया। अब जैसे कि मैदानी भागों में प्रवेश करेंगे और जंगलों में प्रवेश करेंगे, तो जो मैदानी भागों में प्रवेश किया उन्होंने, उनका तो विकास करना स्वाभाविक था, क्योंकि मैदानी भागों में तुम्हें जैसे कि जंगले में खाने के लिए सब कुछ मिल जाता है, जैसे कंदमूल फल वगैरह जो भी खाते थे वो खा लेते थे, ठीक है ना। अब जैसे कि अपन मैदानी भागों में जा रहे हैं जहाँ कुछ नहीं दिख रहा है, वहां पर खाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना, यानी कि कुछ श्रम तो करना पड़ेगा, यानी मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो धीरे धीरे उसी तरीके से उसने क्या किया, अपना विकास प्रारंभ कर दिया। क्या कर दिया, अपना विकास प्रारंभ कर दिया, यानी कि उसने शिकार करना सीखा, औजारों का निर्माण करना सीखा, आग का निर्माण करना सीखा। जब उसे लगता है कि अपन जैसे कि बड़े बड़े जो जानवर थे उनका अकेले शिकार नहीं कर सकते, तो इसीलिए वो समूह बनाकर शिकार करने लगे। शिकार करने लगे, समूह बनाकर शिकार करने लगे। ठंड से आदि से बचने के लिए वो गुफाओं में रहने लगे, और गुफाओं में रहने के साथ उन्होंने दफनाना शुरू कर दिया। क्या कर दिया, दफनाना शुरू कर दिया। जब अपने साथ में रहेंगे तो अपने प्रति मन में क्या होती है, उसके प्रति प्रेम आ जाता है, तो क्या करते हैं अपन उनको प्रेम से रखते थे, ठीक है ना। तो और परंपराओं यानी कि परमात्मा में विश्वास करने लगे थे, ठीक है ना। तो जो मैदानी भागों में प्रवेश करेगा वो ही तो करेगा ये सब चीज़ें। जो जंगलों में उसे खाने को मिल ही रहा है, वो उसे क्या करना, वो तो अपन मस्त मस्ती में मस्त है, ठीक है ना। तो उन्हें अपन क्या कहते थे, महाकपि वानर कहते थे, ठीक है। तो ये था आज का क्लास। मानता हूँ थोड़ा सा कठिन है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कठिन नहीं, लेकिन यदि आप इसको अच्छे से देखेंगे, 2-3 बार देखना, 3-4 बार देखो, एक बार अच्छे से देख के समझ के नोट्स बना के अगर आप लोग लिख लोगे और उसे 1-2 बार फेर लोगे, तो ये पक्की गारंटी है कि आ जाएगा, ठीक है ना। इतना कोई हुआ नहीं है, आराम से आ जाएगा। और कैसा लगा ये वीडियो, हिस्ट्री की क्लास पूरी ऐसी रहेगी, आप बिल्कुल भी निश्चिंत रहें। बस आपका सपोर्ट चाहिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं जो पढ़ रहे हैं। और कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।